नमस्कार दोस्तों। क्या आपने कभी रात के सन्नाटे में खुद से ये सवाल पूछा है कि जो ताकत कभी बिना सोचे समझे जाग जाती थी वो अब क्यों साथ नहीं देती? क्या ये उम्र का दोष है या शरीर के भीतर कोई ऐसी चुपचाप चल रही प्रक्रिया है जिसे हम समझ ही नहीं पा रहे? अगर आपके मन में भी यही बेचैनी है तो आज आप बिल्कुल सही जगह आए हैं, क्योंकि जो बात अब तक दबे शब्दों में कही जाती थी आज उसे साफ और सच्चाई के साथ समझाया जाएगा। मेरा नाम डॉक्टर नेहा सिंह है। मैं मुंबई से हूं और पिछले कई वर्षों से बुजुर्गों की स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को देखती आ रही हूं, खासकर उन पुरुषों की जो बाहर से तो सामान्य दिखते हैं लेकिन भीतर ही भीतर अपनी मर्दाना शक्ति के कमजोर पड़ने से टूट जाते हैं। क्लिनिक में जब वे मेरे सामने बैठते हैं तो उनकी आंखों में सवाल होता है, शर्म होती है और एक उम्मीद भी कि शायद कोई रास्ता अभी बचा है। मैंने ऐसे सैकड़ों नहीं बल्कि हजारों पुरुषों को देखा है जिनकी उम्र 60 वर्ष के आसपास या उससे अधिक थी। उनमें से एक रमेश जी थे, उम्र लगभग 62 वर्ष। कहते थे कि मन तो तैयार रहता है लेकिन लिंग साथ नहीं देता। उन्होंने दवाइयों का सहारा लिया पर कुछ समय के बाद शरीर और मन दोनों थक गए। फिर एक और मरीज थे, श्यामलाल जी, जिनकी शिकायत थी कि कभी-कभी लिंग खड़ा तो होता है लेकिन कुछ ही पलों में ढीला पड़ जाता है। दोनों के चेहरे पर एक ही डर था कि क्या अब जीवन भर यही हाल रहेगा। यहाँ पर एक बात बहुत जरूरी है जिसे समझना चाहिए। लिंग का खड़ा होना कोई जादू नहीं है, ये पूरी तरह शरीर के भीतर चलने वाली प्रक्रिया पर निर्भर करता है। जब रक्त सही मात्रा में और सही दबाव के साथ लिंग तक पहुँचता है तभी उसमें कठोरता आती है। उम्र बढ़ने के साथ रक्त संचार धीमा पड़ने लगता है, नसों में जकड़न आती है, हार्मोन का संतुलन बिगड़ता है और सबसे अधिक असर लिंग पर ही दिखाई देता है। अक्सर पुरुष इसे अपनी मर्दानगी से जोड़ लेते हैं और खुद को दोष देने लगते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि ये शरीर की अंदरूनी कमजोरी का संकेत है, न कि आपकी इच्छा या पुरुषत्व की कमी का। मैंने अपने अनुभव में देखा है कि जैसे ही हम शरीर के भीतर की प्रक्रिया को प्राकृतिक तरीके से सही दिशा में मोड़ते हैं, लिंग खुद ब खुद प्रतिक्रिया देने लगता है। इसलिए आज से आपको ये समझ लेना है कि समस्या लिंग में नहीं बल्कि उसे जीवन देने वाले रक्त और ऊर्जा में है। जब तक वो ऊर्जा वापस नहीं आएगी तब तक कोई भी बाहरी उपाय स्थायी लाभ नहीं देगा। यही कारण है कि मैं हमेशा दवाइयों से दूर रहने की सलाह देती हूँ। दवाइयाँ कुछ समय के लिए असर दिखाती हैं लेकिन अंदर की प्रक्रिया को और कमजोर कर देती हैं। अब सवाल उठता है कि फिर समाधान क्या है? समाधान वही है जो प्रकृति ने हमें शुरू से दिया है, सही समय पर सही चीज को शरीर में पहुंचाना। सुबह का समय शरीर के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है। इस समय शरीर भीतर से खुद को ठीक करने की अवस्था में होता है। अगर इसी समय हम उसे सही पोषण और सहारा दें तो उसका असर सीधा लिंग की शक्ति पर पड़ता है। मैंने अपने कई मरीजों को एक साधारण सुबह की आदत सिखाई। शुरुआत में वे भी संदेह में थे। रमेश जी ने मुझसे साफ कहा था कि डॉक्टर साहिबा, अब इन सब बातों से क्या होगा? लेकिन जब उन्होंने नियमित रूप से इस प्राकृतिक तरीके को अपनाया तो कुछ ही हफ्तों में उन्होंने खुद बदलाव महसूस किया। सुबह उठते ही लिंग में हल्की सी सख्ती महसूस होना शुरू हुई। जो चीज महीनों से गायब थी वो धीरे धीरे वापस आने लगी। श्यामलाल जी के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। पहले जहां कुछ ही क्षणों में ढीलापन आ जाता था, अब वही लिंग अधिक देर तक खड़ा रहने लगा। उनका आत्मविश्वास लौटने लगा। उन्होंने मुझसे कहा कि डॉक्टर, ऐसा लग रहा है जैसे शरीर फिर से जवान हो रहा है। ये सब सुनकर शायद आपके मन में भी उत्सुकता बढ़ रही होगी कि आखिर वो कौन सी चीज है, वो कौन सा तरीका है जिससे ये बदलाव आया। मैं आपको अभी पूरा राज नहीं बताऊंगी, क्योंकि शरीर को समझने के लिए पहले उसकी जड़ तक पहुंचना जरूरी है। अगर बिना समझे सीधे उपाय पर चले गए तो लाभ अधूरा रह जाएगा। आप बस इतना याद रखिए कि लिंग की कमजोरी कोई अंतिम सत्य नहीं है। ये एक संकेत है, चेतावनी है कि शरीर के भीतर कुछ संतुलन बिगड़ चुका है। और अच्छी बात यह है कि ये संतुलन फिर से बनाया जा सकता है, वो भी पूरी तरह प्राकृतिक तरीके से। आने वाले भाग में मैं आपको धीरे धीरे ये समझाऊंगी कि रक्त संचार कैसे सुधरता है, लिंग की नसों को कैसे फिर से सक्रिय किया जाता है और किस तरह बिना किसी दवा के मर्दाना शक्ति को जगाया जा सकता है। और मैं आने वाले भाग में उस विशेष चीज का नाम बताऊंगी जिसे पीने से ये पूरी प्रक्रिया शुरू होती है। कैसे पीना है, कितनी मात्रा में और कितने समय तक, सब कुछ विस्तार से बताया जाएगा। अभी के लिए बस इतना समझिए कि आप अकेले नहीं हैं। ये समस्या लाखों पुरुषों की है और इसका समाधान भी उतना ही सच्चा और प्रभावी है। अगले भाग में हम इस यात्रा को और गहराई से आगे बढ़ाएंगे, जहां लिंग के भीतर चलने वाली अंदरूनी प्रक्रिया को सरल भाषा में समझाया जाएगा, ताकि आप खुद अपने शरीर की भाषा समझ सकें।
अब तक आपने ये समझा कि लिंग की कमजोरी कोई अचानक आई समस्या नहीं होती, बल्कि ये शरीर के भीतर धीरे धीरे कमजोर पड़ती प्रक्रिया का परिणाम होती है। अब इस बात को थोड़ा और गहराई से समझना जरूरी है, क्योंकि जब तक आप ये नहीं जानेंगे कि लिंग के भीतर वास्तव में क्या होता है, तब तक कोई भी उपाय पूरी तरह असरदार नहीं बन सकता। लिंग अपने आप में मांस का कोई साधारण टुकड़ा नहीं है। उसके भीतर बहुत ही बारीक नसों का जाल होता है। जब मन में उत्तेजना पैदा होती है तो दिमाग से एक संकेत निकलता है। ये संकेत रक्त नलिकाओं तक पहुंचता है। इसके बाद लिंग की नसें फैलती हैं और तेजी से रक्त भरना शुरू होता है। जितना अधिक और जितनी देर तक रक्त भरा रहता है, उतना ही लिंग सख्त और खड़ा रहता है। अब समस्या कहाँ आती है? उम्र बढ़ने के साथ नसों की लचक कम होने लगती है, रक्त गाढ़ा होने लगता है, कुछ जगहों पर रुकावट बनने लगती है। नतीजा ये होता है कि रक्त पूरी ताकत से लिंग तक नहीं पहुंच पाता। कभी लिंग खड़ा ही नहीं होता और कभी थोड़ी देर में ढीला पड़ जाता है। ये सब भीतर ही भीतर होता रहता है और बाहर से आदमी सिर्फ परिणाम देखता है। मेरे पास आने वाले कई मरीज ये कहते हैं कि इच्छा तो पूरी होती है, लेकिन लिंग धोखा दे देता है। ये बात बहुत साफ संकेत देती है कि मन तैयार है, लेकिन शरीर साथ नहीं दे रहा। और शरीर इसलिए साथ नहीं दे रहा क्योंकि उसकी अंदरूनी सफाई और ऊर्जा कमजोर पड़ चुकी है। एक बुजुर्ग मरीज थे, नाम था हरिदत्त जी, उम्र 65 वर्ष। उन्होंने बताया कि सुबह के समय लिंग में बिल्कुल भी सख्ती नहीं रहती थी, जबकि पहले के समय में सुबह उठते ही अपने आप लिंग खड़ा रहता था। ये बात बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि सुबह की सख्ती इस बात का प्रमाण होती है कि लिंग की नसें अभी भी जीवित और सक्रिय हैं। जब ये पूरी तरह बंद हो जाती है, तब समझ लेना चाहिए कि भीतर की प्रक्रिया काफी धीमी हो चुकी है। मैंने हरिदत्त जी को समझाया कि उन्हें अपने लिंग को बाहर से नहीं, बल्कि भीतर से जगाना होगा। इसका मतलब है कि रक्त को फिर से साफ, पतला और तेज बनाना होगा। जब रक्त सही होगा तो लिंग खुद प्रतिक्रिया देगा। यहाँ पर एक और बात समझनी जरूरी है। बहुत से पुरुष लिंग को जबरदस्ती खड़ा करने की कोशिश करते हैं, कभी कसकर पकड़ते हैं, कभी गलत तरीके से दबाते हैं। इससे कुछ समय के लिए उत्तेजना को आ सकती है, लेकिन इससे नसों पर और दबाव पड़ता है। लंबे समय में ये लिंग को और कमजोर कर देता है। सही तरीका ये है कि लिंग को संकेत दिया जाए, मजबूरी नहीं। संकेत तभी पहुंचता है जब नसों के भीतर रक्त का बहाव सुधरता है। इसलिए इस पूरी प्रक्रिया में सबसे पहले रक्त संचार को ठीक करना जरूरी है। मैं अपने मरीजों को एक सरल अभ्यास समझाती हूँ। सुबह उठते ही जब शरीर अभी आराम की अवस्था में होता है, तब लिंग को हल्के हाथ से ऊपर से नीचे की ओर सहलाना, बहुत धीरे, बिना जोर लगाए। इसका उद्देश्य लिंग को खड़ा करना नहीं, बल्कि उसकी नसों को ये याद दिलाना है कि उन्हें फिर से सक्रिय होना है। ये एक तरह से लिंग के लिए संकेत होता है कि अब उसे फिर से काम करना है। इस सहलाने की प्रक्रिया में किसी भी तरह का दर्द या खिंचाव नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो समझ लीजिए कि आप ज्यादा दबाव डाल रहे हैं। लिंग को उतना ही स्पर्श चाहिए जितना एक सूखी जमीन को पहली बारिश की बूंदें। कुछ मरीजों ने मुझसे पूछा कि क्या इस दौरान किसी चीज का इस्तेमाल करना चाहिए। मैंने उन्हें बताया कि शुरुआत में केवल अपने हाथ और हल्का सा प्राकृतिक चिकनापन काफी होता है। इससे लिंग की त्वचा और नसें सुरक्षित रहती हैं और धीरे धीरे संवेदनशीलता वापस आने लगती है। एक और मरीज जगमोहन जी, जिन्होंने ये अभ्यास नियमित रूप से किया। पहले सप्ताह उन्हें कोई खास बदलाव महसूस नहीं हुआ। दूसरे सप्ताह उन्होंने बताया कि सहलाने के दौरान लिंग में हल्की गर्माहट महसूस होने लगी। तीसरे सप्ताह तक वही लिंग जो पहले शांत पड़ा रहता था, अब हल्की सख्ती दिखाने लगा। ये इस बात का संकेत था कि रक्त फिर से सही दिशा में बहने लगा है। ध्यान रखिए, ये कोई एक दिन का खेल नहीं है। शरीर को वर्षों में जो नुकसान हुआ है, उसे ठीक होने में थोड़ा समय तो लगेगा ही, लेकिन जब प्रक्रिया सही होती है तो परिणाम जरूर आते हैं। अभी आपको ये समझ लेना है कि लिंग को खड़ा करने के लिए बाहर से जोर लगाना नहीं, बल्कि भीतर से रास्ता साफ करना जरूरी है। नसों को खोलना है, रक्त को बहने देना है और लिंग को फिर से उसकी पुरानी स्मृति याद दिलानी है। अगले भाग में मैं आपको बताऊंगी कि शरीर के भीतर कौन सी चीजें लिंग की नसों को सबसे ज्यादा कमजोर करती हैं और किन आदतों से ये कमजोरी बढ़ती जाती है। जब तक आप उन कारणों को नहीं समझेंगे, तब तक कोई भी उपाय अधूरा रहेगा। इस यात्रा में हर कदम पिछले से जुड़ा हुआ है, इसलिए अगला भाग आपके लिए और भी महत्वपूर्ण होने वाला है। अब तक आपने ये समझ लिया है कि लिंग की कमजोरी का असली कारण बाहर नहीं, बल्कि शरीर के भीतर छिपा होता है। अब इस भाग में मैं आपको वो सच्चाई बताने जा रही हूँ जिसे अधिकतर पुरुष जानकर भी अनदेखा कर देते हैं। यही वे कारण है जो धीरे धीरे लिंग की ताकत को चूस लेते हैं और आदमी को ये एहसास तक नहीं होने देते कि नुकसान कहाँ से हो रहा है। सबसे पहला और सबसे बड़ा कारण है रक्त का भारी और सुस्त हो जाना।
उम्र बढ़ने के साथ शरीर की अंदरूनी सफाई की क्षमता कम हो जाती है। जो विषैले तत्व पहले आसानी से बाहर निकल जाते थे, वे अब रक्त में ही जमा होने लगते हैं। जब यही गाढ़ा और भारी रक्त लिंग की बारीक नसों तक पहुंचता है तो वहां रुकावट पैदा करता है। नतीजा ये होता है कि लिंग पूरी तरह भर नहीं पाता। मेरे पास आने वाले कई बुजुर्ग पुरुष ये कहते हैं कि वे ज्यादा मेहनत नहीं करते, फिर भी शरीर में थकान रहती है। इसका सीधा संबंध रक्त की गुणवत्ता से है। जब रक्त साफ और तेज होता है तो लिंग ही नहीं, पूरा शरीर हल्का और सक्रिय महसूस करता है। दूसरा बड़ा कारण है लिंग को लेकर बना डर और तनाव। जब एक दो बार लिंग साथ नहीं देता तो आदमी के मन में डर बैठ जाता है। अगली बार वो पहले से ही आशंका में रहता है कि कहीं फिर से ढीलापन ना आ जाए। यही डर दिमाग से निकलने वाले संकेत को कमजोर कर देता है। नतीजा ये होता है कि रक्त को पूरा संकेत ही नहीं मिल पाता और लिंग अधूरा रह जाता है। मैंने एक मरीज गोपाल जी को देखा, उम्र 60 वर्ष। शारीरिक रूप से कोई बड़ी बीमारी नहीं थी, लेकिन मन में इतना डर बैठ गया था कि जैसे ही नज़दीकी का समय आता उनका पूरा शरीर सख्त हो जाता और लिंग ढीला पड़ जाता। जब हमने उनके मन के तनाव को धीरे धीरे कम किया और शरीर की प्रक्रिया को प्राकृतिक ढंग से सुधारा तो वही लिंग फिर से प्रतिक्रिया देने लगा। तीसरा कारण है गलत आदतें, खासकर रात की। देर रात तक जागना, भारी भोजन करना और फिर सीधे सो जाना, इससे शरीर को आराम नहीं मिल पाता। रात का समय शरीर की मरम्मत का होता है। अगर उस समय पेट और दिमाग दोनों व्यस्त रहें तो लिंग की नसों को ठीक होने का मौका ही नहीं मिलता। बहुत से पुरुष ये शिकायत करते हैं कि अब सुबह उठने पर लिंग में सख्ती नहीं रहती। इसका कारण यही है कि रात में शरीर पूरी तरह आराम की अवस्था में नहीं जा पा रहा। जब नींद गहरी और शांत होती है तभी लिंग की नसों में प्राकृतिक सक्रियता आती है। चौथा कारण है लिंग को लेकर की गई गलत हरकतें। कुछ पुरुष सोचते हैं कि जोर से मसलने या जल्दी जल्दी रगड़ने से लिंग मजबूत हो जाएगा। ये बहुत बड़ी भूल है। इससे नसों पर दबाव पड़ता है और वे और कमजोर हो जाती हैं। लिंग को वही चाहिए जो किसी थकी हुई मांसपेशी को चाहिए, यानी कोमलता और धैर्य। मैं अपने मरीजों को समझाती हूँ कि लिंग कोई मशीन नहीं है जिसे घुमाकर चालू किया जा सके। ये जीवित अंग है जिसे भरोसे और समय की जरूरत होती है। जब आप उसे प्यार और धैर्य से छूते हैं तो वो धीरे धीरे खुलता है। एक और कारण जो अक्सर छुपा रह जाता है वो है शरीर में अंदरूनी सूखापन। उम्र के साथ शरीर की नमी कम होने लगती है। इसका असर सीधे लिंग की नसों पर पड़ता है। सूखी नसें जल्दी फैल नहीं पाती, इसलिए लिंग में पूरी सख्ती नहीं आ पाती। यही कारण है कि मैंने अपने अनुभव में देखा है कि जब शरीर को भीतर से तरल और ऊर्जा मिलती है तो लिंग की प्रतिक्रिया अपने आप सुधरने लगती है। ये तरल कोई साधारण पानी नहीं, बल्कि सही समय पर लिया गया प्राकृतिक पोषण होता है जो सीधे नसों तक पहुंचता है। अब एक बात बहुत साफ समझ लीजिए, जब तक आप इन कारणों को पहचान कर उन्हें धीरे धीरे दूर नहीं करेंगे तब तक कोई भी तरीका स्थायी लाभ नहीं देगा। लिंग की ताकत कोई अलग चीज नहीं है, ये पूरे शरीर की सेहत का आईना है। अब तक आपने जाना कि रक्त की सुस्ती, मन का डर, गलत आदतें और गलत छूने का तरीका लिंग को कमजोर करता है। अगले भाग में मैं आपको वो खास चीज बताने जा रही हूँ जिसे पीने से शरीर के भीतर ये पूरी प्रक्रिया उल्टी दिशा में घूमने लगती है। वही चीज जो रक्त को हल्का करती है, नसों को खोलती है और लिंग को फिर से खड़े होने का भरोसा देती है। अगले भाग में मैं उसका नाम लूंगी और ये भी बताऊंगी कि उसे कैसे पीना है, कितनी मात्रा में और कितने समय तक। ये कोई जादू नहीं, बल्कि शरीर की प्राकृतिक समझ पर आधारित तरीका है। इसलिए इस यात्रा में जुड़े रहिए, क्योंकि अब हम समाधान के बिल्कुल करीब पहुंच चुके हैं। अब तक आप ये समझ चुके हैं कि लिंग की कमजोरी किसी एक दिन की समस्या नहीं है, बल्कि वर्षों से भीतर चल रही गड़बड़ी का परिणाम है। आपने ये भी जाना कि रक्त की सुस्ती, नसों का सूखापन और मन का डर किस तरह लिंग को प्रतिक्रिया देने से रोक देता है। अब इस भाग में मैं उस चीज का नाम बताने जा रही हूँ जिसका जिक्र मैंने पहले से रोक कर रखा था, क्योंकि ये तभी असर करती है जब आप उसकी भूमिका को पूरी तरह समझ लें। जिस चीज की हम बात कर रहे हैं वो है अर्जुन की छाल और अश्वगंधा से बना गुनगुना काढ़ा। ये कोई नई खोज नहीं है, ये वही प्राकृतिक सहारा है जिसे हमारे पुराने वैद्य शरीर की गहराई तक ताकत पहुंचाने के लिए इस्तेमाल करते थे। इसका असर सीधा रक्त पर पड़ता है। रक्त हल्का होता है, बहाव तेज होता है और लिंग की नसों तक जीवन पहुंचने लगता है।
अब ध्यान से समझिए कि इसे कैसे तैयार करना है और कैसे पीना है, क्योंकि तरीका गलत हुआ तो असर भी अधूरा रह जाएगा। सुबह उठते ही जब पेट पूरी तरह खाली हो तब एक ग्लास पानी लें। उसमें आधा चम्मच अर्जुन की छाल का बारीक चूर्ण और आधा चम्मच अश्वगंधा का चूर्ण डालें। इस पानी को धीमी आंच पर तब तक उबालें जब तक ये लगभग आधा न रह जाए। फिर इसे हल्का गुनगुना होने दें। इस काढ़े को घूंट-घूंट करके पीना है, एक साथ गटकना नहीं है। जब आप इसे धीरे धीरे पीते हैं तो ये मुंह से होते हुए पेट तक जाते समय शरीर को संकेत देता है कि अब उसे भीतर से शक्ति मिलने वाली है। ये संकेत दिमाग तक भी पहुंचता है और वहीं से लिंग की नसों को सक्रिय होने का संदेश मिलने लगता है। अब सवाल आता है कि कितने समय तक इसे पीना है। इसका उत्तर बहुत सरल है, कम से कम 40 दिन। शरीर की नसों को नई आदत डालने में समय लगता है। पहले सप्ताह आपको शायद कोई बड़ा बदलाव ना दिखे, दूसरे सप्ताह लिंग में हल्की गर्माहट और सुबह के समय थोड़ी सी सख्ती महसूस हो सकती है। तीसरे और चौथे सप्ताह में वही सख्ती अधिक देर तक टिकने लगती है। मेरे एक मरीज सुरेश जी, उम्र 63 वर्ष, शुरू में बहुत अधीर थे। उन्होंने 10 दिन बाद ही मुझसे कहा कि डॉक्टर, कोई खास फर्क नहीं लग रहा। मैंने उन्हें समझाया कि आपने वर्षों तक शरीर को अनदेखा किया है, तो अब उसे संभलने के लिए कुछ समय तो देना ही होगा। जब उन्होंने पूरे 40 दिन ये काढ़ा पिया तो उनका अनुभव पूरी तरह बदल चुका था। उन्होंने बताया कि सुबह उठते समय लिंग अपने आप प्रतिक्रिया देने लगा था, बिना किसी जोर या सोच के। अब बात करते हैं कि इस काढ़े के साथ लिंग की मालिश कैसे करनी है। ध्यान रखिए, ये मालिश लिंग को जबरदस्ती खड़ा करने के लिए नहीं है। ये सिर्फ नसों को खोलने और रक्त को रास्ता दिखाने के लिए है। सुबह काढ़ा पीने के लगभग 20 मिनट बाद जब शरीर भीतर से गर्माहट महसूस करने लगे तब शांत जगह पर बैठ जाएं। अपने हाथों में थोड़ा सा शुद्ध तिल का तेल लें। हाथों को आपस में रगड़कर हल्का गर्म कर लें। अब लिंग को जड़ से ऊपर की ओर बहुत धीरे धीरे सहलाएं। दबाव इतना हल्का हो कि त्वचा को आराम मिले, दर्द बिल्कुल ना हो। ये प्रक्रिया लगभग 5 से 7 मिनट तक करें। बीच बीच में गहरी सांस लें और मन को शांत रखें। इस मालिश के दौरान अगर लिंग में हल्की सख्ती आने लगे तो घबराएं नहीं, उसे वहीं रुकने दें। उसे आगे बढ़ाने की कोशिश ना करें। जितनी देर वो अपने आप खड़ा रहना चाहे रहने दें। ये संकेत है कि नसें जवाब देने लगी हैं। कुछ लोग पूछते हैं कि क्या इस दौरान किसी और चीज़ का इस्तेमाल करना चाहिए। मेरा अनुभव कहता है कि शुद्ध तिल का तेल सबसे सुरक्षित और प्रभावी है। ये त्वचा को भी पोषण देता है और भीतर तक गर्माहट पहुंचाता है। किसी भी तरह के रासायनिक तेल या तेज खुशबू वाले पदार्थ से दूर रहें। अब एक बहुत महत्वपूर्ण बात, ये पूरी प्रक्रिया तभी काम करेगी जब आप मन से डर और जल्दी को निकाल देंगे। अगर हर दिन आप यही सोचेंगे कि आज लिंग खड़ा होगा या नहीं, तो आप खुद ही अपने दिमाग पर दबाव डाल रहे हैं। याद रखिए, लिंग का खड़ा होना प्रतिक्रिया है, आदेश नहीं। अब आपको ये बात अच्छी तरह समझ लेनी है कि जो चीज़ आप पी रहे हैं वो भीतर से रास्ता साफ कर रही है और जो मालिश आप कर रहे हैं वो उस रास्ते पर चलने के लिए लिंग को तैयार कर रही है। दोनों का मेल ही असली असर दिखाता है। अब मैं इन सभी बातों को एक साथ जोड़कर ये बताऊंगी कि किस तरह इन आदतों को जीवन का हिस्सा बनाया जाए ताकि लिंग की शक्ति सिर्फ लौटे ही नहीं बल्कि लंबे समय तक बनी रहे। वहीं हम इस पूरी वीडियो का निष्कर्ष भी निकालेंगे ताकि आपके मन में कोई सवाल अधूरा ना रहे। अब हम उन सभी बातों को एक सूत्र में पिरोने जा रहे हैं जिनका जिक्र पिछले 4 भागों में किया गया था। यहाँ कोई नई दिशा नहीं दी जाएगी बल्कि वही रास्ता और साफ किया जाएगा ताकि आपके मन में कोई भ्रम न बचे और आप पूरे भरोसे के साथ इस प्रक्रिया को अपने जीवन का हिस्सा बना सकें। सबसे पहले ये बात दोहराना जरूरी है कि लिंग की शक्ति कोई अलग थलग चीज़ नहीं है। ये आपके रक्त, आपकी नसों, आपके मन और आपकी दिनचर्या का मिला जुला परिणाम है। जब इन चारों में तालमेल बिगड़ता है तब लिंग सबसे पहले संकेत देता है और जब यही तालमेल दोबारा बनता है तो वही लिंग सबसे पहले प्रतिक्रिया भी देता है। आपने ये समझा कि सुबह का समय क्यों चुना गया, क्योंकि यही वो समय है जब शरीर भीतर से सबसे ज्यादा ग्रहणशील होता है। अर्जुन की छाल और अश्वगंधा का काढ़ा केवल एक पेय नहीं है बल्कि ये शरीर को दिया गया संदेश है कि अब उसे खुद को सुधारना है। जब ये संदेश रोज एक ही समय पर जाता है तो शरीर उसे पहचानने लगता है। कई मरीजों ने मुझसे पूछा कि 40 दिन के बाद क्या करना है। इसका जवाब बहुत सरल है। 40 दिन के बाद आप खुद महसूस करेंगे कि लिंग में पहले जैसी जान लौटने लगी है। सुबह की सख्ती जो कभी आपकी पहचान थी वो फिर से दिखने लगती है।
उस समय आप काढ़े को एक दिन छोड़कर भी ले सकते हैं, लेकिन पूरी तरह बंद नहीं करना चाहिए। ये ठीक वैसे ही है जैसे किसी सूखी जमीन में हर रोज पानी देने के बाद अब अंतराल बढ़ा दिया जाए, लेकिन पानी रोका न जाए। अब बात करते हैं मालिश की निरंतरता की। बहुत से पुरुष शुरुआत में बहुत उत्साह से मालिश करते हैं, लेकिन जैसे ही थोड़ा सुधार दिखता है वे ढीले पड़ जाते हैं। यही सबसे बड़ी गलती है। याद रखिए, आपने वर्षों तक लिंग को अनदेखा किया है। अब जब वो जवाब देने लगा है तो उसे फिर से अकेला छोड़ देना ठीक नहीं। मालिश को किसी बोझ की तरह नहीं, बल्कि अपने शरीर के साथ संवाद की तरह देखिए। 5 से 7 मिनट का ये समय केवल लिंग के लिए नहीं, बल्कि आपके मन के लिए भी है। जब आप शांत होकर बिना किसी अपेक्षा के ये स्पर्श करते हैं तो दिमाग से निकलने वाले संकेत सबसे शुद्ध होते हैं। यही संकेत लिंग को देर तक खड़ा रहने की क्षमता देते हैं। अब एक महत्वपूर्ण प्रश्न आता है कि कितनी देर तक लिंग खड़ा रहना चाहिए। इसका कोई तय समय नहीं होता, हर शरीर अलग होता है। किसी के लिए 5 मिनट भी पर्याप्त संकेत है, किसी के लिए 10 मिनट। यहाँ लक्ष्य समय नहीं, बल्कि स्थिरता है। अगर लिंग खड़ा होकर ढीला न पड़े, यही सबसे बड़ी सफलता है। धीरे धीरे ये स्थिरता अपने आप बढ़ती जाती है। मैं आपको एक और मरीज का उदाहरण देना चाहूंगी। नाम था मोहन जी, उम्र 68 वर्ष। उन्होंने मुझसे कहा था कि डॉक्टर, मुझे खड़ा होने से ज्यादा देर तक टिके रहने की चिंता है। जब उन्होंने पूरी प्रक्रिया को बिना जल्दबाजी अपनाया तो कुछ महीनों में उनका अनुभव बदल गया। उन्होंने बताया कि अब उन्हें घड़ी देखने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि लिंग खुद भरोसा देता है। यहाँ पर मन की भूमिका फिर सामने आती है। अगर आप हर बार खुद को परखने लगेंगे तो शरीर दबाव में आ जाएगा। इसलिए सबसे जरूरी है भरोसा। आपने जो रास्ता चुना है वो प्राकृतिक है। इसमें शरीर को धोखा नहीं दिया जा रहा, बल्कि उसे उसकी असली क्षमता याद दिलाई जा रही है। अब इस पूरी वीडियो का निष्कर्ष समझिए। आपने जाना कि समस्या कहाँ से शुरू होती है, आपने कारण पहचाने, आपने शरीर को भीतर से सहारा दिया, आपने लिंग को सही तरीके से स्पर्श दिया। इन सब का संयुक्त असर ये होता है कि लिंग फिर से खड़ा होने लगता है, और वो भी बिना किसी रासायनिक सहारे के। मैं डॉक्टर नेहा सिंह, मुंबई से बुजुर्गों की स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं देखते हुए यही कह सकती हूँ कि उम्र कभी भी पूर्ण विराम नहीं होती। ये केवल गति धीमी होने का संकेत होती है। सही दिशा और सही धैर्य से वही गति फिर से पकड़ी जा सकती है। आज हजारों पुरुष इस प्राकृतिक तरीके का असर महसूस कर रहे हैं। वे फिर से आत्मविश्वास के साथ जीवन जी रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि उन्हें ये डर नहीं रहता कि अगली बार क्या होगा। जब डर निकल जाता है तो आधी समस्या वहीं खत्म हो जाती है। इस वीडियो का उद्देश्य केवल जानकारी देना नहीं था, बल्कि आपको ये एहसास कराना था कि समाधान आपके शरीर के भीतर ही छुपा है। आपको बस उसे जगाने का तरीका सीखना था। अगर आपने इन बातों को समझ लिया और उन्हें नियमित रूप से अपनाया तो यकीन मानिए आप भी पीछे नहीं रहेंगे। अब फैसला आपके हाथ में है। या तो आप इसे केवल सुनकर भूल जाएं, या फिर इसे अपनी जीवन का हिस्सा बनाकर उस शक्ति को वापस बुलाएं जो कभी आपकी पहचान थी। शरीर आज भी तैयार है, बस उसे सही संकेत का इंतजार है। धन्यवाद।